एक दिन राजा विक्रमादित्य की सभा चल रही थी। सभा में एक महात्मा जी अचानक आ गए। राजा विक्रमादित्य ने पूछा कि भगवान बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। महात्मा ने कहा, राजन, मुझे भूख लगी है, कृपया करके भोजन का प्रबंध करवा दीजिए। राजा विक्रमादित्य ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि जाओ और महात्मा जी को प्रेम से भोजन करवाओ। महात्मा जी के सामने जब भोजन आया तो उन संत ने रोटी देखकर राजा विक्रम से पूछा कि राजन, आपने जो भोजन इस थाल में रखा है, क्या वो हक का है? क्या वो आपके अधिकार का है? ये बात सुनकर विक्रमादित्य चौंक गए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने महात्मा जी से पूछा कि महात्मन, आप बताइए, मैंने तो पहली बार सुना है कि हक का भी भोजन होता है। संत ने कहा, आप राज्य की सीमा पर जाइए, वहाँ एक बूढ़ा जुलाहा रहता है, उससे पूछिए कि हक का भोजन क्या होता है। राजा विक्रमादित्य ढूंढते ढूंढते उस बूढ़े जुलाहे के पास पहुंचे और कहा कि बाबा, कृपा कर मुझे बताइए कि हक का भोजन क्या होता है। उस बूढ़े ने कहा, राजन, आप जो मेरी इस पत्तल में भोजन देख रहे हैं, उसमें आधा हक का है और आधा बेहक का है। राजा विक्रमादित्य आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, कृपा कर यह बात मुझे ठीक से समझाइए। बूढ़े ने कहा, एक दिन की बात बताता हूँ। एक दिन मैं सूत काट रहा था। अंधेरा हो गया था, इसलिए मैंने दीपक जला लिया और अपना काम करने लगा। उस समय मेरे घर के पास से एक जुलूस निकला। जुलूस में शामिल लोगों के हाथों में मशालें थी। मेरे मन में लालच आ गया और मैंने अपना दीपक बुझा लिया और उनकी मशालों की रोशनी में अपना काम करने लगा। उस काम से मुझे जो धन मिला, उससे मैंने ये अन्न खरीदा है। इसलिए ये अन्न आधा हक का और आधा बेहक का है, क्योंकि जितना काम मैंने उन लोगों की मशालों की रोशनी में किया था, उतना धन तो उन लोगों का हक का है। ये बात सुनकर राजा विक्रमादित्य समझ गए कि हक का भोजन किसे कहते हैं और बेहक का किसे कहते हैं। दोस्तों, कहानी का मतलब सीधा सा है, जब भी आप कोई काम करो तो दूसरों को उनके नाम का क्रेडिट जरूर दो। हमेशा ध्यान रखें, कुछ पाने के लिए सबसे पहले तो अपने संसाधनों का प्रयोग करो। कभी कभी ज़रूरत लगती है दूसरों से भी मदद लेने की, उस बात का उन्हें क्रेडिट दो। जो हमने उनसे मदद मांगी है, उस चीज़ का क्रेडिट उन्हें अवश्य मिलना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल करें।